हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और आज की क्लास में हम लोग एक संक्रामक रोग पोलियो के बारे में बात करेंगे। पोलियो, देखिए पोलियो जो है ना, पोलियो नामक वायरस के कारण होने वाला यह एक संक्रामक रोग है। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है। ठीक है, पोलियो के जो वायरस होते हैं वह दूषित भोजन से या संक्रमित भोजन से, जिसमें पोलियो के वायरस मौजूद हो, उस भोजन के द्वारा, दूध के द्वारा या पेयजल के माध्यम से हमारे आहार नाल में प्रवेश करते हैं। मनुष्य के आहार नाल में प्रवेश करते हैं। जब आहार नाल में प्रवेश करेंगे, यानी कि हमारे मुख, आहार नाल क्या होता है, आपके मुख से लेकर मल द्वार तक टोटल आहार नाल फैला होता है। तो आहार नाल में प्रवेश करते हैं और आगे चल के ये भोजन कहाँ पहुंचता है, वह संक्रमित भोजन कहाँ पहुंचता है, हमारी आंत के अंदर। तो हमारे आंत में जब पहुंचता है भोजन, तो वो आंत की दीवारों को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं और आंत के अंदर ही ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आंत की कोशिकाओं में ही ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर ये रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे रक्त में चले जाते हैं। ठीक है ना, वहां रक्त की कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे। रक्त की कोशिकाओं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है ना जी, है ना, प्लेटलेट्स, वहां पे पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर रक्त संचरण के द्वारा यह वायरस अंत में हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसमें पहुंच जाते हैं। तंत्रिका तंत्र करता क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, है ना जी, कोई चीज का महसूस करना, उसका रिएक्शन देना, वहां पे वो ये तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे आप कोई चीज छूते हो, गर्म ठंडा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के उसको समझ पा रहे हो, आप ये जो देख रहे हो लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है, ये सारी क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र। तो जब ये तंत्रिका तंत्र में पहुंचते हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उनको ये नष्ट करने लगते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, वहां उनको नष्ट करते हैं, वो ऐसी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं जो हमारे शरीर की पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित कर। पेशीय क्रियाएं मतलब चलना फिरना उठना बोलना, है ना जी, इन सबको नियंत्रित करता है। उन पेशीय तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। ठीक है ना जी, उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, नष्ट करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो पेशीय गति, ऐच्छिक गति होती है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। अगर समय से उपचार नहीं हुआ तो वो अंग कार्य करना बंद करता है। जैसे इन बच्चों को देख लीजिए, इनका पैर काम करना बंद कर दिया, इनको डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, पोलियो सिर्फ पैर में नहीं, हाथ में, पैर में, गर्दन में, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर उस रोगी का समय से उपचार नहीं हुआ, है ना जी, अगर किसी को पोलियो का लक्षण आ रहा है, अगर समय से उपचार नहीं हुआ, तो धीरे धीरे 6 से 2-3 साल में वो क्या होगा, उसका वो संक्रमण तेजी से फैल जाएगा और वह अंग कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अगर किसी को ये पोलियो होता है तो उसका लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा कि उसे पोलियो हुआ है। तो शुरू में क्या होता है, इसको हल्का बुखार आएगा, उल्टी होगा, पतला पैखाना होगा, सिर दर्द, बदन दर्द, है ना, पेशियां सख्त होने लगेंगी। ठीक है नहीं, शरीर में मड़ोर आने लगेगा, हाथ मुड़ने लगेगा, अगर जहां पे भी हो, है ना, रोगी सुस्त हो जाता है। ये सब प्रारंभ में उसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, है ना जी, कमजोरी महसूस होगा उस अंग वाले भाग, उस भाग में जहां पोलियो लगने वाला है आगे चल के। तो वो सब, ये सब चीजें उसके लक्षण है। तो लक्षण पता चल गए, तो चलिए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर लक्षण लिखेंगे और फिर इसके रोकथाम की भी बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलियो नामक रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल, पीने वाला पानी, पेयजल के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करता है। आहार नाल में
आहार नाल में पहुंचने के बाद यह वायरस आंत की दीवारों में पहुंच जाता है। आंत की कोशिकाओं में ही इसकी संख्या में वृद्धि होती है। यहां से यह रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। रक्त संचार के द्वारा है ना, रक्त परिसंचरण के द्वारा यह वायरस अंत में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है। यहाँ यह तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिकाओं को जो शरीर की पेशियों की क्रिया को नियंत्रण करते हैं, नष्ट कर देता है। ऐसा आप यहां लिख सकते हैं। इससे पेशियों का नियंत्रण समाप्त होने लगता है तथा वे सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। समझ गए? चलिए अब इसके लक्षण देखते हैं। चलिए अगर हम लोग पोलियो के लक्षण की बात करें तो लक्षण में आप यहां पे लिख सकते हैं कि इस रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है? शुरू के लक्षण बुखार, उल्टी, पतला पैखाना, सिर और बदन में दर्द तथा गले की पेशियों का सख्त होना है। ठीक है? कभी कभी इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कभी कभी शरीर की पेशियों में मरोड़ होने लगता है तथा रोगी सुस्त हो जाता है। ठीक है? चलिए दूसरा पॉइंट दे सकते हैं कि कुछ दिनों बाद धीरे धीरे अंग कार्य करना बंद कर देते हैं या अंग के कह सकते हैं
पेशीय गति, अंगों की पेशीय गति, अंगों की पेशीय गति खत्म हो जाती है, वो हिलना डुलना बंद हो जाएगी, है ना, जैसे लिख सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए रोकथाम के लिए पहला तो पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए जो ड्रॉप पिलाई जाती है ओपीवी वाली, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ड्रॉप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, ठीक है, उसका टीके उपलब्ध है। ओरल में, ओरल भी है और उसका टीके का खुराक जो होता है चिकित्सक के अनुसार से दी जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए पीने वाले ड्रॉप के रूप में ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन टीके उपलब्ध हैं। इसके 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पिलाई जाती है ना जी पूरे देश में। चलिए और क्या है, किसी भी शिशु को क्या होगा जी, पोलियो रोग हो जाने से उसका कह सकते हैं कि इलाज होना संभव नहीं होता है, मतलब उसके बाद उसका इलाज कोई संभव ही नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, फिजियोथेरेपी से, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी द्वारा रोग के प्रभाव को कम किया जा सकता है, है ना जी। इसके लिए अभियान चलाया जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलियो के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे ना पल्स पोलियो, चलाए जा रहे अभियान पल्स पोलियो के कार्यक्रमों में सभी को सहयोग करना चाहिए, है ना। सहयोग मतलब क्या, अब मुझे पता है कि पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा है, तो उस अभियान के तहत मैं क्या करूंगा, सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को मैं बताऊंगा कि पोलियो का टीका सबको लगना चाहिए, समय से लगना चाहिए, जरूरी है सभी बच्चों के लिए। ये सारी चीजें मैं इसके फायदे बताऊंगा, इसको ना पिलाने से क्या नुकसान होगा ये मैं बताऊंगा लोगों को, तो ये मेरा अभियान में सहयोग हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आपका नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सबको कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।